रामपुर एक ऐसा गांव जहां न धन की कमी थी न सुख की। वहां के लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था और वो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था लेकिन जुबान पर नहीं। गांव के बीच एक सफेद पेड़ था जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। न कोई उसके पास जाता न कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया कि बस अब और नहीं, इस राज का अंत मुझे करना ही होगा, क्योंकि रामगढ़ का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के ठीक 12 बजे एक आवाज आई और फिर वो पेड़ देखते ही देखते एक भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। फिर वो भूत चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक लड़की डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलती है। उसके बाद वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता है जिससे उसकी सांस वहीं थम जाती है और उसी जगह उस लाश को ले जाता है। फिर वापस से सफेद पेड़ बन जाता है। ये देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस सफेद पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब मुझे भूल गए? फिर रायस्टार बोलता है कि तू कौन है? उसके बाद वो पेड़ बोलता है कि मैं हूँ टुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 200 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, जो भी गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं एक दानव बन गया और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ, फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। उसके बाद रायस्टार बोलता है कि अब तो वो लोग मर चुके हैं ना जो तेरा कसूरवार थे, अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? फिर पेड़ कुछ देर चुप रहता है और बोलता है ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती है टुन टुन साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी। एक साल बीत चुका था। रामपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगीं। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सैनिकों से कहते हैं कि जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे का आधा शरीर गायब था। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं कि अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। फिर रात के ठीक 2 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, कौन ही खेलेगा, कौन ही जीतेगा। उसके बाद धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। कौन ही खेलेगा, कौन ही जीतेगा। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं कि ये तो पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है, इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना यह गांव जिंदा तो है लेकिन जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है। फिर उसी पेड़ में से टुन टुन निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज, कौन ही खेलेगा, कौन ही जीतेगा। सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं कि हमें बचाइए, वो आ गई है। फिर टून टून एक जोरदार जंप करता है और सीधे ही उस धुएं में घुस जाता है। उसके बाद शुरू होती है एक आखिरी जंग टुन टुन और गुड़िया के बीच। उसके बाद जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो गुड़िया बिखर चुकी थी, हाथ अलग, सिर अलग और पैर अलग। फिर तभी से गांव में एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद टुन टुन सिर्फ एक भूत नहीं रहा बल्कि गांव का रक्षक बन गया।
गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे और फिर वो वहां से चली गई। लेकिन उसी रात महाराज रायस्टार कालू बाबा के पास जाते हैं और उनसे टुन टुन की सारी सच्चाई पूछने लगते हैं। फिर कालू बाबा बताते हैं, लगभग 150 साल पहले की बात है। रामपुर गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार में थी पीहू, उसका बड़ा भाई साहूर और उनके मम्मी पापा। एक दिन पीहू और साहूर घर के बाहर खेल रहे थे और अंदर उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो थोड़ी जल्दी में थी, लेकिन तभी अचानक उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो चीख चीख के चिल्लाने लगती है। फिर पीहू और साहूर अपनी मम्मी की चीख सुनकर भागकर अंदर आते हैं और जैसे ही मम्मी को जलते हुए देखते हैं तो वो चिल्लाते हैं, पापा जल्दी आओ। फिर पापा भाग कर आते हैं, लेकिन मम्मी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तो उनके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों जलकर राख हो जाते हैं। पीहू और साहूर सिर्फ देखते रह गए, जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब पीहू घर में अकेली रहने लगी और साहूर हर दिन खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन भूखी ना रहे। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। साहूर खेतों से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक घर की खिड़की पर। वो देखता है कि एक आदमी किसी का खून कर रहा था। ये देखते ही साहूर के पैर कांपने लगे। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो एक और आदमी हाथ में खंजर लेकर खड़ा था। वो आदमी बिना कुछ कहे साहूर पर वार कर देता है। उसके बाद वो दोनों गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वही आदमी चिल्लाता है कि ये लड़का मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था और जब मैंने रोका तो मुझे ही मारने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताओ कि इसके साथ क्या किया जाए। गांव वाले गुस्से से भड़क उठते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि इसे उस पेड़ पर जिंदा उल्टा लटका दो। साहूर गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। उधर उसकी बहन रात भर उसका इंतजार करती रही और सुबह जब वह उसे ढूंढने निकली तो देखती है कि उसका भाई गांव के बीच वाले सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। ये देखते ही पीहू टूट जाती है, जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। फिर गांव वाले पीहू को भी चोर का बहन कहकर गांव से निकाल देते हैं और तब से साहूर की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा गई थी। फिर पीहू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी। वो रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वो बस भूखे पेट पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। साहूर भी अपनी बहन का दर्द महसूस कर पाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन पीहू रास्ते में खाना मांग रही थी और तभी एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया। तब से पीहू एक भूखी आत्मा बन गई। पीहू के जाने के बाद शांतिपुर गांव फिर से सुंदर, शांत और लोग हंसी खुशी जीने लगे थे। फिर एक रात गांव में एक शादी हो रही थी जिसमें पूरा गांव शामिल था। सब धूमधाम से शादी मना रहे थे, लेकिन तभी गुड़िया जमीन में लेटे हुए आती है और अचानक उठकर सीधा दुल्हन को खा जाती है। ये देखते ही लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। कोई भागता है, कोई चिल्लाता है और वो गुड़िया खड़े होकर एक बच्चों जैसा गाना गाती है। उसके बाद एक के बाद एक सबको मौत के घाट उतार देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। गांव फिर से कांप उठता है। सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि वह भूखी लड़की वापस आ गई है। इस बार एक गुड़िया बनकर लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। तभी गांव का सबसे बहादुर लड़का वाइट आता है और गुस्से में कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, लेकिन है तो एक गुड़िया ही ना, आज रात मैं उसे खुद गांव से निकालूंगा। फिर रात के ठीक 2 बजे वाइट गांव के बीच खड़ा हो जाता है और फिर वही धुआं छा जाता है। फिर वही आवाज गूंजती है और वो गुड़िया धुएं से निकलती है। फिर सीधे ही वाइट के पास चलकर आती है। उसके बाद वाइट बोलता है कि निकल जा मेरे गांव से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद गुड़िया हंसती है और बोलती है कि तेरे से पहले भी किसी ने ये सोचा था, और ये बोलकर वो गुड़िया बड़ी होने लगती है। फिर अपने पैरों से वाइट को कुचल के मार डालती है। सुबह जमीन पर सिर्फ खून के धब्बे रह गए थे। वाइट की लाश जैसे हवा हो गई हो। लोग समझ गए ये कोई आम गुड़िया नहीं, इसके अंदर कुछ और ही शक्ति है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत कहती है कि इस गुड़िया को हम गांव से नहीं निकाल सकते, इसे तो सिर्फ पीहू ही गांव से निकाल सकती है। फिर सभी लोग उसी जगह जाकर खाना रखते हैं और दिल से पीहू को पुकारते हैं और बोलते हैं कि भूखी देवी वापस आइए, गांव को बचाइए। तभी जमीन से एक आवाज निकलती है और मिट्टी से बनने लगती है पीहू। लोग चिल्लाकर कहते हैं देवी हमें बचा लो। फिर रात होती है। वो गुड़िया गाना गाते हुए आती है, लेकिन अचानक पीहू उसके सामने आ जाती है। गुड़िया रुक जाती है। पीहू उसे पकड़ने जा रही होती है, लेकिन गुड़िया हवा में उड़ जाती है। पीहू भी उसके पीछे उड़ जाती है और अपनी आंखों से आग छोड़ के गुड़िया को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया एक धुएं में छुप जाती है और फिर अचानक पीहू के पीछे आके उस पर एक जोर का वार करती है। पीहू आसमान से जमीन पे आ गिर जाती है और फिर वो गुड़िया पीहू की शक्ति छीनने लगती है। पीहू की ताकत धीरे धीरे गुड़िया के पास जा रही होती है। कुछ देर बाद पीहू जमीन पर गिर जाती है। जब वह उठती है तो देखती है उसका शरीर धुंधला हो गया है और जब वह अपने आप को छू रही थी तो हाथ उसके शरीर के आर पार जा रहा था। वो वहीं गिर के रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है। फिर उसकी आवाज सीधा उसके भाई के कानों तक पहुंचती है। उसके बाद बहन की चीख सुनते ही टुन टुन बिना कुछ सोचे सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और सीधा उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। उधर शांतिपुर गांव में रात के अंधेरे में लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। गुड़िया अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, पूरे गांव में तांडव मचा रही थी।
थी और लोगों को पैर से कुचल रही थी। हर तरफ सिर्फ लोगों की चीख गूंज रही थी, लेकिन पीहू अभी भी जमीन पर पड़ी होती है। उसकी रूह धीरे धीरे मिट जा रही होती है। तभी टुन टुन आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद पीहू थोड़ा कांप के उठती है और कमजोर आवाज में पूछती है कि तुम कौन हो। फिर टुन टुन बोलता है कि मैं तेरा भाई साहुर हूँ। पीहू का गला भर आता है और वो बोलती है कि भैया तुम यहाँ कैसे। उसके बाद टुन टुन कहता है कि मेरी बहन ने पुकारा तो मैं कैसे ना आता। फिर वो अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और आसमान से एक तेज रोशनी पीहू पर आ गिरती है। उसी पल पीहू की सारी शक्ति फिर से लौट आती है। तभी गुड़िया तेजी से वही गाना गाने लगती है। कौन ही खेलेगा, कौन ही जीतेगा। उसकी आवाज से पूरा गांव कांप उठता है। फिर साहुर बोलता है कि इसे तो एक बार मैं खत्म कर चुका था, फिर यह यहाँ कैसे। उसके बाद साहुर गांव के लोगों को एक खाली मैदान में इकट्ठा करता है और एक कवच के अंदर सबको सुरक्षित कर देता है। उसके बाद आसमान में बिजली चमकने लगती है। साहुर गुड़िया को मौत के घाट उतारने लगता है। फिर एक ही पल में गुड़िया टुकड़ों में बिखर जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके टुकड़े खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं और गुड़िया हंसने लगती है। फिर पीहू बोलती है कि भैया इसे हम ऐसे नहीं खत्म कर सकते, इसे आग से जला के खत्म करना होगा। लेकिन उसको देखने से पहले आप लोग फ्री फायर और पबजी में से किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। तभी साहुर अपने जादू से गुड़िया को कस के पकड़ता है और पीहू अपनी आंखों से आग निकालती है और गुड़िया को जला देती है। गुड़िया चीखती है और छोटी होने लगती है। कुछ ही देर बाद गुड़िया जलकर राख हो जाती है और हवा में पूरी तरह से गायब हो जाती है। फिर गांव से काली छाया हट जाती है और सूरज निकलता है। पूरा गांव एक आवाज में गूंज उठता है, जय हो पीहू देवी की, जय हो तुंग 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 साहुर की। फिर साहुर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे वापस जाना होगा। पीहू भी आंखों में आंसू लेकर गांव वालों को अलविदा कहती है और एक रोशनी के साथ दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। अब गांव वालों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, पीहू और साहुर की याद और खुशी के आंसू। तब से शांतिपुर में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं पीहू और साहुर वर्सेस राइस्टार, तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो और जैसे ही 1 लाख लाइक्स हो जाएंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे।